एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, उसमें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 500 असिस्टेंट रिक्रूट किए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल्स क्या रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 24 अक्टूबर 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की 11 नवंबर 2024। पेमेंट आपको उसी पीरियड के दौरान करना रहेगा, यानी 11 नवंबर 2024 तक आप पेमेंट कर पाओगे। ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहेगा। फेज 1 का एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा 30 नवंबर 2024 को लिया जाएगा और फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन का जो डेट रहेगा वो रहेगा 28 दिसंबर 2024 और फाइनल अलॉटमेंट जो भी है वो बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। तो ये है शेड्यूल इस नोटिफिकेशन का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप वैकेंसीज देख पा रहे होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 21 वैकेंसीज है, यानी स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है, आसाम में 22 है, बिहार में 10 है, छत्तीसगढ़ में 15 है, गुजरात में 30 है। उसी प्रकार से आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप देख लेना, या तो इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुल मिलाकर टोटल 500 वैकेंसीज बन जाती है, जहाँ पे ये सेक्शन कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और अगर डेट ऑफ बर्थ में बात करें तो कैंडिडेट का बॉर्न 2 अक्टूबर 1994 पे हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उसके बाद और 1 अक्टूबर 2003 तक 3 पे हुआ होगा तो चलेगा, या उससे पहले। और कुछ कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज यानी वो लोग 30 साल से ज़्यादा है तब भी आवेदन कर सकते हैं, और वो कास्ट है SC/ST कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो लोग 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 3 साल का, यानी वो लोग 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और बाकी सारे कैटेगरी वाले भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग जिप्सा कंपनी के एम्प्लॉइज है वो लोग, सॉरी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यानी NICL के अगर कोई एम्प्लॉय है वो लोग भी आवेदन करें तो उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 को होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट possess the minimum qualification of graduation in any discipline from a recognized university or equivalent qualification recognized as such by central government। यानी कोई भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर डिस्टेंस लर्निंग किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। जस्ट यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। टोटल वैकेंसी 500 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट 21 साल से 30 साल है, और ग्रेजुएशन एजुकेशन में एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज एसेंशियल टू असर्टेन द। ठीक है, तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप गुजरात के लिए आवेदन कर रहे हो तो जो स्टेट का लोकल लैंग्वेज है यानी गुजराती, तो आपको गुजराती में पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। उसी प्रकार से आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करोगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फर्दर प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज में होगा। फेज 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय, और मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का समय। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टोटल 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट को
क्वालिफाई करना है हर एक सेक्शन में टेस्ट में बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, यानी ये लेटर सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, ये कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, फेज 2 होगा मेन एग्जामिनेशन, जहां पे आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक होगा रीजनिंग, फिर होगा इंग्लिश, फिर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर होगा जनरल अवेयरनेस, फिर होगा कंप्यूटर नॉलेज। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सभी के 40 क्वेश्चन सेक्शन वाइज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, जस्ट टाइमिंग में डिफरेंस है। रीजनिंग इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट्स है, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट है और कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 15 मिनट है। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट का समय टोटल मिलेगा, बट वो सेक्शन वाइज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और आपको ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर डिसाइडेड बाय द कंपनी, यानी ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा और सेक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन मेन एग्जाम शॉर्टलिस्ट ओके, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके स्कोर के बेस्ड ऑन होगा और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेस्ड ऑन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, और स्टेट वाइज ही कट ऑफ बनेगा, स्टेट वाइज ही मेरिट बनेगा और जिस स्टेट के लिए आवेदन करोगे उसी स्टेट में आपको जॉब भी मिलेगा। तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा ऐसा भी लिखा है। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट दैट सिलेक्टेड सेंटर्स। ठीक है, तो 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, अगर वो क्वालिफाई करते हो तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। सेकंड फेज है मेन एग्जामिनेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के मार्क्स के बेस्ड ऑन आपका चयन होगा। और थर्ड फेज है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, नो स्कोर्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम, यानी आपको ये टेस्ट केवल क्लियर करना है, बाकी आपका चयन तो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस्ड ऑन ही होगा और मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ही है और यहाँ पे इंटरव्यूज नहीं होते। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वाले एग्जाम में इंटरव्यूज नहीं होते, केवल एग्जाम्स ही होती है और एग्जाम्स ही आपको क्लियर करनी रहती है। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, आप अपने स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन सा पड़ेगा वो देख सकते हो। ये फेज 1 का सेंटर्स है, तो फेज 1 में कुछ ज़्यादा सेंटर्स हो सकते हैं, बट जैसे ही फेज 2 में जाओगे वो सेंटर्स कम हो जाएंगे, तो आप उस प्रकार से अपने सेंटर्स चॉइस कर लीजिएगा, आवेदन करते समय आपको मिल जाएगा। आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 100 रुपीज़ है इंटीमेशन चार्जेस के साथ, और ऑल अदर कैंडिडेट्स अदर मतलब इन कैटेगरी वालों को छोड़ के बाकी बच गए कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये है एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस। ठीक है, तो ये था आपको आवेदन करने का चार्जेस। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि सैलरी कितना मिलेगा। तो आपका बेसिक पे 22,405 से शुरू होगा और आपका अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस पे बनेगा 39,000 पर मंथ इन इनिशियल स्टेजेस एट मेट्रो सिटीज। सो मोटा मोटे तौर पे आपको 39,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा, जो काफ़ी हैंडसम सैलरी है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको इंटरव्यू स्टेजेस तक नहीं जाना है तो केवल और केवल एग्जाम के बेस्ड ऑन आपका चयन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने उसके लिए आवेदन नहीं किया है तो उसके लिए आवेदन ज़रूर कर लेना। और अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।